परमात्मा, परम शक्ति, इलाही ताकत, डिवाइन पावर, ईश्वरीय शक्ति, नाम कुछ भी दे लो, बात छोड़ने की है। तो जिनके भी मैंने नाम लिए वो एक ही है और शून्य है, सरल, जीरो से सरल कुछ भी नहीं है। तो मुझे एक संगीतकार की पंक्ति याद आ रही है। उसने कहा है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी मस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। वो संबोधित कर रहा है एक स्टेज पर, संगीतकार, और सिंगर उसको गाने के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अब सत्संग वाणी में मैं उसको इस तरह प्रस्तुत करता हूँ, हम पल दो पल के शायर हैं, हम सब टोटल। पल दो पल हमारी कहानी है, पल दो पल हमारी मस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कहता है, उसके बाद क्या कहता है, हमसे बेहतर कहने वाले और हमसे बेहतर सुनने वाले आते रहे हैं, आते रहेंगे और हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें है, सबको ये जानते हुए कि पल दो पल जीवन है, तो 5-4 पल का जीवन कहता है, 2 रात में कट गया, 2 दिन में कट गए, तो जीवन खत्म। ये जानते हुए भी कि हमारा अस्तित्व शून्य है और शून्य ही सरल है, उसका प्रमाण हमें सार्थक रूप में जन्म के समय जब शिशु पैदा होता है वो कितना सरल है, उसको किसी से नफरत नहीं है, उसको किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त। चाहे वो उस वक्त ज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा को भी ज्ञान नहीं है, वो भी सरल, उसको कोई, वो मौन है, स्पीचलेस। तो उसने जन्म के समय हर शिशु को ये प्रत्यक्ष में प्रमाण कर दिया कि मैं बिल्कुल शांत, कोई भेदभाव, दे दोगे तो खा लूँगा, नहीं दे दोगे तो भी मस्ती है। और थोड़ी सी पुकार लगा देता हूँ, क्योंकि प्रकृति पुकार से चलती है, प्रकृति ध्वनि से चलती है, आवाज। प्रकृति आंखों से चलती है, देखने से, सुनने से। लेकिन जो अस्तित्व है हमारा वो सरल है, उस सरलता में चले जाओ, बस इतना ही है। ये सत्संग का निचोड़ है कि सरल हो जाओ, लेकिन सरल शब्द बड़ा आसान, होना बड़ा मुश्किल है। हर आदमी अपने पर उसको प्रैक्टिकली लागू करके देखे कि मैं कितना सरल हुआ हूँ। तो कमियां दिखती हैं सबको, लेकिन होता क्या है, मन उन कमियों पर पर्दा डालता है। मन क्या करता है, नहीं, उस पर पर्दा डाल देता है, कहता है नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, ये मैं ठीक हूँ, वो ठीक नहीं है।
तो जब मैं ठीक हूँ वो ठीक नहीं है तो सरलता भंग हो गई, आप उस लाई ताकत से दूर हो गए जिसके लिए आप राम कहें, ओम कहें, अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, अगर उनके कहने के बाद भी सरलता नहीं आती है तो वो आवाज़ भी फिर जाओ तो आप ढले नहीं उसमें। दिखावे के लिए पूजा थी आपकी, दिखावे के लिए प्रार्थना थी, दिखावे के लिए सब कुछ था, तो दिखावा कहाँ चलता है? मौन में कोई दिखावे की जरूरत ही नहीं है। दिखावा केवल मात्र वहाँ चलता है यहाँ दो हैं, यहाँ तीन हैं। जहाँ संसार है वहाँ तुम दिखावे में अपनी शान बनाने के लिए, अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए, अपने प्रथाएं निभाने के लिए, मान्यताएं निभाने के लिए, जब तक तुम इन चीज़ों से नहीं निकल पाओगे, एक जन्म छोड़ो हजारों जन्म भी ले लो धरती पर तो सरलता नहीं आएगी। तो कभी भी उस डिवाइन पावर के लिए पल दो पल जुड़ जाओ। कहते पल दो पल तेरी कहानी है, मेरी तेरी सबकी। वो पल दो पल की कहानी में निकल कर कहता है मेरे से जुड़ो। किससे? अपने आप से। स्वयं से मिलना, जुड़ना भी नहीं है, जोड़ फिर टूट जाता है। स्वयं में लीन होना, स्वयं में ठहरना, तो वहाँ तो ना कोई मंत्र है, ना यंत्र है, ना तप है, ना जप है। देयर इज कंप्लीट साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। इसलिए सत्संग में आने का अर्थ और कुछ भी नहीं है, केवल मात्र 24 घंटे में अपने आप में ठहरना, पल दो पल। कितना ठहरना? पल दो पल। जो तुम्हारे जीवन की कहानी है पल दो पल, उसी में ठहरना है। नहीं ठहर पाओगे। कितनी पूजा, कितनी भक्ति, कितने समाज के ये ड्रामे, कितने समाज की आप अपने नाम सत्ता कर लें, ये कोई मायने नहीं रखता है। तुम कितने बड़े हो, कितने छोटे हो, तुम कितने अमीर हो, तुम कितने गरीब हो, परमात्मा कहता मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो शून्य हूँ, सरल हूँ, मुझे क्या सरलता में, मुझे तुम्हारी अमीरी से, तुम्हारी गरीबी से, वो तुम्हारा विषय है, तुम्हारे मन का विषय है, तुम्हारी बुद्धि का विषय है, तुम्हारे दिमाग का विषय है, तुम्हारे शरीर का विषय है। कहता ये सब कुछ है, लेकिन इसके सब कुछ होते हुए जो सरल हो जाता है वही अलाई ताकत से में ठहर जाता है और जुड़ जाता है। सारा फोकस ही जीवन का क्या है? जागो और स्वयं में लीन हो जाओ। जहाँ तो संसार में दुनिया भर की प्रथाएं, दुनिया भर की मान्यताएं, दुनिया भर के सिलसिले, डर, वहम इतना बड़ा है। किसी को किसी का डर है, किसी को किसी का डर है। भाई डर को निकाल दो तो डर कब निकलेगा? जिस दिन तुम अपने अस्तित्व में लीन हो जाओगे। वहम भी निकल जाएगा, डर भी निकल जाएगा। आदमी चलते चलते अपने आप कहीं नहीं झुकता है। अपने अपने मंदिर के सामने से जाएगा तो मंदिर को देखेगा तो झुक जाता है। तो फिर तो आपकी पूरी धरती जो है, फिर सारा जीवन तुम्हें झुककर ही गुजारना है। सारा जीवन फिर झुककर ही गुजारना है आपको, क्योंकि कोई ना कोई प्रथा, कोई ना कोई मान्यता, कोई ना कोई निर्मित की हुई आपके द्वारा कलाकारी
आपको अगर झुका रही है तो वो कहता है मैंने तुम्हें आप स्वयं में लीन होने के लिए यहाँ इस धरती पर आया हूँ और तुम्हारे भीतर हूँ। इतना कुछ तुम्हारे भीतर मैंने साक्षात प्रमाणित रूप में रखते हुए, सरलता के रूप में आते हुए भी तुम कभी इधर झुकते हो, कभी उधर झुकते हो, कभी आगे झुकते हो, कभी पीछे। ये तो एक्सरसाइज है, दिस इज नथिंग। झुकने वाला कोई भी हो, कोई झुककर एक्सरसाइज करता है, कोई पीछे हट के करता है, कोई दाएं करता है, कोई बाएं, कोई नाक रगड़ के करता है। कहते हैं एक्सरसाइजें तुम्हारी प्रतिक्रियाएं हैं, मुझे प्रतिक्रियाओं से कुछ लेना देना नहीं है। तुम उन्हीं प्रतिक्रियाओं के आधार पर इसमें फंस जाते हो, और जब तुम फंस जाते हो फिर तुम उन मान्यता से निकलते ही नहीं हो। तो इतने सत्संग, इतने गुरुद्वारे, इतने मंदिर, इतनी मस्जिदें, इतने गिरजाघर, इतने गुम्पाघर दुनिया में, इतने आश्रम, तो क्या है ये? शांति कहीं भी नहीं, जही मर्जी चले जाओ। तो जब तक तुम पल दो पल अपने आप में नहीं ठहरोगे, जो जीवन है, जो मैंने पंक्तियां अभी सुनाई आपको, पल दो पल का शायर हूँ मैं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी मस्ती है, पल दो पल मेरी जुबानी है। मतलब कि हम सबकी, तो इस पल दो पल में ही अपने साथ अपने आप में ठहरना है। उसी के लिए इतनी कथाएं, उसी के लिए उच्चारण, उसी के लिए मंत्र, उसी के लिए जप तप तपस्या, क्या क्या नहीं किया जाता है। जबकि कहानी केवल क्या है? पल दो पल अपने में ठहरना। 24 घंटे में 2 पल ठहर जाओ अपने साथ, जो तुम्हारा जीवन है। जो ठहर जाता है उसकी यात्रा सफल, अगर नहीं ठहरा है तो यात्रा हिचकोले खा रही है, एक धक्का आगे एक धक्का पीछे। तो इसलिए जितना भी हम उच्चारण कराते हैं, इसका मकसद क्या है कि उच्चारण करते 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 आपकी ध्वनि, आवाज बंद हो जाए और तुम अपने आप में ठहर जाओ, जहां कुछ भी नहीं है। नोवेयर इज एवरीवेयर एंड एवरीवेयर इज नोवेयर। जहां कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, जहां सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। इस तथ्य तक, इस सत्य तक हमें जानना है। उस सत्य को मानना नहीं है। मानने से काम नहीं चलेगा। माना तो बहुत कुछ है तुमने, लेकिन मानने से तुम्हारा सत्य की समझ नहीं आई। जानने से संसार के जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, मानने से काम नहीं चलेगा, जानने से। तो लेकिन हम मानना छोड़ ही नहीं सकते जब तक ग्रंथ शास्त्र जहाँ हैं। कैसे छोड़ोगे? हिंदू गीता से जुड़ा है, मुसलमान कुरान से जुड़ा है, ईसाई बाइबल से जुड़ा है, सिख अपने ग्रंथ से जुड़ा है, बुद्ध धम्मपद, महावीर जैन मत, उसके 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो जोड़ तो टूट सकता है नहीं। इसलिए मैंने जिस दिन जीवन में अपने आप को जाना, उसी दिन कहा था कि जब तक ये लिटरेचर हमारा जो पढ़ा है, ये इंसान ने लिखा है, इंसान ने जानकर लिखा है,
तब तक इसको मत पढ़िए, इसको उठा के एक साइड में रख दीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान में जाइए, तो धीरे 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 आपके अंदर जो मन के द्वारा परतें चढ़ी हुई हैं वो उतरती जाएंगी, और जैसे जैसे ये परतें उतरती जाएंगी आपके नीचे जो ज्योत है वो प्रकट होना शुरू है, लेकिन प्रकट नहीं हो रही है। तभी कहा बोलिया रब बंदे तू बख नहीं पर देखने वाली आंख। अब उस आंख के ऊपर आपने चश्मा चढ़ा दिया है पट्टी वाला, तो जब तक वो चश्मा उतरे नहीं तो आप कैसे देख पाओगे, वो आंख कैसे खुलेगी? तो वो आंख आपकी बिरकुटी में है, उससे नीचे नहीं है। इसलिए आपको अपनी ऊर्जा को बिरकुटी में लाना पड़ेगा। मूलाधार से उठाकर जब बिरकुटी में लाओगे तो वो खुल जाएगी। खुल गई तो सिम सिम खुल जा हो गया, फिर घुस जाओ उसके अंदर। वहाँ कितने नज़ारे, कितने चमत्कार, कितना कुछ है। धीरे 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 सब कुछ आप उसकी अनुभूति करते हुए उससे आगे निकल जाएंगे। जब आप सचमुच के आगे निकल जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी गुरु क्या है, शिष्य क्या है, जीवन क्या है और हमारा अस्तित्व क्या है। हमारा अस्तित्व भी ही एक सरल जीवन है। तो फिर उस सरलता में जाने की ज़रूरत है। सरलता में हम तभी जाते हैं जब हम अपने आप में ठहर जाते हैं। पल दो पल जीवन है, उसी पल दो पल जीवन में जिस तरह हम ठहर जाते हैं तो हम सरल हो जाते हैं। नहीं तो सरल होना बड़ा मुश्किल है। हालांकि सबसे आसान शब्द है सरल, सिंपल, जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं है। लेकिन जितने भी यहाँ बैठे हैं आप अपने अंदर झांकी मार के कहें कि आप में कितनी सरलता आई है। अगर नहीं आई है तो प्रयास करो भाई। जहाँ कमी है, यहाँ द्वैत भाव है, यहाँ राग है, यहाँ द्वेष है, उसको कैसे हटाया जाएगा? जैसे ही आपकी ऊर्जा भ्रिकुटी के ऊपर, त्रिकुटी में, त्रिकुटी के ऊपर टापा, त्रिकुटी में, सहस्रार में, फिर उसके ऊपर सत्यलोक में, फिर परमलोक में। तुम्हारे शरीर के बाहर कुछ भी यात्रा नहीं करनी है, केवल अपनी ऊर्जा को वहाँ ले जाना है। वो आप मेडिटेशन से ले जाओगे। जब आप भीतर की ध्वनि सुनोगे, जब आप भीतर से प्रकाश को देखोगे तो आप स्वयं अपने गुरु हैं। यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है, आप स्वयं अपने गुरु हैं। जब तक स्वयं अपने गुरु नहीं बनोगे तो सरलता नहीं आएगी। सरल होना ही अपने आप में गुरु होना है। इसलिए मैं धर्म गुरुओं को बड़े स्पष्ट भाव में स्पष्ट करता रहता हूं, जनता को गुमराह मत करो। उनको कहो स्वयं में लीन हो जाओ, तो तुम स्वयं गुरु हो। जो तुम स्वयं में लीन हो जाओगे, स्वयं गुरु बन जाओगे, तुम्हें गाइडेंस की जरूरत नहीं रहेगी। यू आर परफेक्ट एट योर ओन लेवल। तो फिर ग्रंथ पढ़ने हैं पढ़ो, नहीं पढ़ने नहीं पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है। हाँ, जानकारी के लिए जानकारी तो तुम्हें हो गई फ्रॉम विदिन, अनुभूति तो कर लिया अपने अंदर से। फिर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्व ऋषि मुनि संत महापुरुष हुए अपने अपने समय में, उनके बारे में पढ़ लो। उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है ग्रंथ में, शास्त्र में, वो पढ़ो। हाँ, आपके अनुभव से मेल खाता है वो तो ठीक है, क्योंकि आपने बिना किताब के अनुभव किया है। बिना किताब के अनुभव करोगे तो अगर आपके अनुभव जो है वो ठीक होगा, जब आप पल दो पल के लिए ठहर जाओगे अपने आप में, तो फिर उस ग्रंथ को पढ़ लो। मर्जी है तो पढ़ो, नहीं पढ़नी तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि जो खोज हुई है, तो जो खोज हमने की है, क्या ये दोनों खोज मेल खाती हैं कि नहीं? उसके लिए अगर उनकी खोज आपकी खोज से मेल नहीं खाती है, उस पर क्रॉस लगा दीजिए।
किस पर? जो हुई है। क्यों? वी आर इन द प्रेजेंट, दे आर इन द पास्ट। पास्ट में 50+ मानस हो सकते हैं। पास्ट में किताब एक पढ़ता है, दूसरा पढ़ता है, वो आपने लिख देता है। आज गीता की टीकी टिप्पणियाँ कितनी लिखी गई हैं? हर एक ने अपने अपनी टीका टिप्पणी लिखी है। तो ओरिजिनल कहाँ गई फिर? कुछ टीका टिप्पणी आ गई, कुछ ओरिजिनल आ गई, तो खिचड़ी हो गई ना। इसलिए तुम तो खिचड़ी नहीं हो, तुम तो एक पेड़ जिंदा व्यक्तित्व में हो। उस परमात्मा की शून्य सरल भावना, सरल शक्ति हम सबके भीतर वर्तमान में विद्युत है। वो हो चुके, उनके पीछे मत लगिए। मेरा पहले दिन से लेकर आज तक और जब तक मैं रहूंगा इस धरती पर यही वाणी कहूंगा, उनको छोड़िए। किनको? जो हो चुके, उनको छोड़ दीजिए। वो कितने महान थे, कितने बड़े थे, हमें क्या लेना देना है? उनकी महानता को तुम क्या फोटो लगा के चाटोगे? तुम स्वयं साक्षात हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। जागो, जागने से काम चलेगा, बिना जागे काम नहीं चलेगा। आप जहां दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, वो प्रथाओं से बंधे हुए हैं, वो खूंटियों से बंधे हुए हैं। अगर तुमने भी खूंटियों से बंधना है तो जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। तुम खूंटियों को तोड़ने के लिए आए हो। जो अपनी खूंटी तोड़ सकता है, किसी से अपनी खूंटी नहीं बांधता है, वही सरल है, वही अलौकिक डिवाइन पावर को स्वयं में लीन कर लेता है। बाकी वे सत्संग हुआ थोड़ी कुछ नहीं। सरल जीवन, सरल कैसे हो सकते हो? सरल एक है, उसके लिए मेडिटेशन है, ध्यान है, समाधि है, सत्संग है, कीर्तन है, भजन है, बड़ी धाराएं हैं। धारा को उल्टा कर दो, क्या बनता है? धारा को उल्टा करो, क्या बनता है? राधा। तुम्हारी धारा प्रवाहित हो रही है, अब उसको उल्टा करना है, राधा। तो वो राधा क्या है? जो लीन हो जाए। अब कृष्ण की राधा जो लीन हो गई, कोई औरत नहीं थी, वो उसके भीतर से धारा वो लहर चल रही थी, उसने उस लहर को ऊपर की ओर ले गया ऊर्ध्व गति में, तो वो राधा हो गई, इसलिए वो लीन हो गई धारा। तो राधा और कृष्ण एक हो गए। इसलिए बात को समझने की आवश्यकता है। राधे राधे कहने से कुछ नहीं होगा, धारा को उल्टा करना है तो राधा है। आपकी धारा प्रकृति में बह रही है, उसी धारा को उल्टा कर लो, ऊर्ध्व गति में ले जाओ, अधो गति में नहीं जाने दो। क्योंकि जो धारा हम तुम्हारी बह रही है वो प्रकृति में जा रही है, बिखर रही है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। लेकिन जब तुम उल्ट कर लोगे उसको तो राधा बन जाएगी, वो गलत दिशा में नहीं जाएगी। वो स्वयं कृष्ण के किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करती है। तो कृष्ण आत्मा है, राधा एक धारा है जो पहले गलत दिशा में थी, फिर ठीक दिशा में चलना शुरू। तो जब तक हम अल्टीमेट सत्य को फ्रॉम विदन अपने भीतर से मैं तभी कहता हूँ कि अपनी ग्रंथ को खोलिए। तुम्हारे भीतर पूरी दुनिया का ग्रंथ रखा हुआ है, जानिए उसे। फिर छोटे छोटे ग्रंथ पढ़ लीजिए आप, अगर माना है तो, नो कंपल्शन। लेकिन फिर भी आप ये जानना चाहते हो कि उस फकीर ने, उस संत ने, उस पैगंबर ने, और राम कृष्ण, जीसस, हजरत मोहम्मद, कबीर
क्या क्या उन्होंने लिखा है, क्या क्या अनुभूति की हैं, पढ़ लो। बहुत सारी अनुभूतियाँ आपसे मेल खाएंगी अगर आपने अपनी किताब खोल के अपने आप को जाना है तो। एक भी उनकी जो लिखी हुई है वाणी, हाँ आप उससे ज़्यादा वर्तमान में जान सकते हो, उन्होंने जो लिखा है उससे ज़्यादा भी जान सकते हो। आपके पास जानने के लिए ऑप्शन है, आपके पास समय है, वो अपने समय में जितना जाना लेके चले गए। यू आर इन द प्रेजेंट, तुम वर्तमान में हो और वर्तमान ही सब कुछ है। लेकिन केवल सरल हो जाओ। मेरी यही आप सबसे एक ही प्रार्थना समझ लीजिए, मेरा प्रेम समझ लीजिए कि जगाओ, जागो और सरल हो जाओ। बाकी कुछ नहीं है। बाकी दुनिया चल रही है, कर्म करो आप। मैं कहता हूँ 24 घंटे कर्म करो, पल दो पल अपने आप में ठहर जाओ, पल दो पल। 24 घंटे तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, तुम जो मर्जी करो। लेकिन अगर 24 घंटे मंत्र करते रहे अपने आप में नहीं ठहर पाए तो बंधु वो मंत्र बिखर जाएगा, वो धारा बिखर जाएगी, कभी भी राधा नहीं बनेगी। तो जो प्रतीक हैं उन प्रतीक को सच नहीं मानो, उनके अल्टीमेट सत्य में जाने का प्रयास करो। है क्या उसके पीछे लक्ष्य क्या है? देखो लोगों को चाहिए रस। किसी का गला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे गीत गाता है, बहुत अच्छी वाणी बोल लेते हैं, दुनिया उसके पीछे भीड़, पैसे भी धड़ाधड़, लेकिन वहाँ ना राधा है ना कृष्ण है, ना राम है ना सीता है, ना हजरत मोहम्मद है ना कबीर है। देखो तुम उनको खूंटे से बंध गए हो। तो जब तक ये संसार के जितने खूंटे बढ़िया से बढ़िया हो वो भी तोड़ना है। जंजीर मैंने कहा सोने की हो, जंजीर लोहे की हो, जंजीर जंजीर है। हिंदू धर्म वाले कहें हमारा खूंटा बहुत बढ़िया है, मुसलमान कहता है हमारा बढ़िया है, ईसाई कहता है हमारा बढ़िया है, बुद्ध मत वाले कहते हैं हमारा बढ़िया है। सबके बढ़िया है, लेकिन सबके सब छोड़ने पड़ेंगे। जो हमारी जंजीरें बंधी हुई हैं उन खूंटों से, उनको तोड़िए, अपने आप में आइए, अपने आप को जानिए, अपने आप से बात करिए, अपने आप से मिलिए, अपने आप को सुनिए और अपने आप को सुनाइए। तो जीवन सफल। बाकी कहो कि आश्रम में आने से या मेरे पास आने से भौतिकवाद में जाना है, जाइए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भौतिकवाद और भौतिकता तो धरती है ना, जो लेना है वो धरती देगी। मैं भी उसी धरती पर हूँ जिस धरती पर आप हो, मैं भी उसी धरती का अन्न खाता हूँ जिस धरती का आप खाते हो। तो धरती का एक सबके लिए एक ही हिसाब है, लेकिन स्वयं से मिलना है वो इंडिविजुअल मसला है, व्यक्तिगत, खुद से खुद को मिलना, खुद से खुद को जगाना, ये है अध्यात्म क्रांति। ये क्रांति घटित तो हो जाए फ्रॉम विदिन, जिस दिन हर नर और नारी के अंदर, तो ये धरती स्वर्ग है, स्वर्ग कंप्लीट। सारे देवता जो है, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि वो नतमस्तक होके आपके सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन सरल हो जाइए। सरल नहीं होते, कहीं ना कहीं कुंडी, कहीं ना कहीं कुंडी रह जाती है। इसलिए कृपा करके कहीं कोई कुंडी नजर आन दिया अपने अंदर, उसको हटाने का प्रयास कीजिए। वो कोई इतनी को त्रोड़ी है वो नहीं है ना, उसके लिए एक ही रास्ता है, अपने आप में ठहरिए। रात को दिन को जब काम है तो काम में लीन रहिए, जो काम कर रहे हैं उसी में लीन।
जिस काम जो कर्म आप करोगे उसी में लीन होगे, तो तब भी ठहर जाएंगे आप, उसी में ठहर, जो काम कर रहे हो उसी में ठहर जाना ही अपने आप से मिलना है, अपने आप में ठहरना है। ये नहीं कि ओम करोगे तो तब ठहरोगे, ऐसा। ओम एक ध्वनि है, एक रास्ता है सिंपल, ये ध्वनि और अलौकिक ध्वनि है, क्योंकि इससे हमें जीवन मिला है, इसलिए मैं इसकी चर्चा करता हूँ। मैं इसके अलावा कोई राम कृष्ण और किसी शब्द की कभी भी वाणी की, कभी भी ध्वनि की चर्चा नहीं करता हूँ। हाँ, तो ध्वनि तो बहुत है, लेकिन जो ध्वनि जिसके लिए बनी है, जिस ध्वनि ने हमें जीवन दिया है, जिस ध्वनि के द्वारा हम उसी में मिलेंगे, वही हमारा जन्म का आधार है, वही हमारा शरीर छोड़ने का आधार है, वही हमारा जीवन गुजारने का आधार है। इतना कहने के बावजूद भी सारे, जब हम सब यहाँ बैठे हैं प्रथाओं में, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। प्रथाएं जो उनको निभाना है, उनके साथ चिपकना नहीं है। हो गए तो हो गए, नहीं तो कोई जरूरी थोड़ी है। तो कोई भी प्रथा जो है वो प्रथा ही है, कोई भी मान्यता मान्यता ही है, सच नहीं है भाई। सच वो है जो तुम भीतर से अपनी ग्रंथ, अपनी बुक, अपनी किताब खोल के जान लोगे। उसमें जो लिखा है, उसमें लिखा ही कुछ नहीं है। जो आपकी भीतर किताब है ना, हाँ, उसको ज्ञान में लाओगे तो ज्ञान में मिलेगा, लेकिन सरल में लाओगे तो कोरी है, वो कोरी किताब जिसमें कुछ लिखा नहीं है। नो वेयर इज एवरीवेयर, एवरीवेयर इज नो वेयर, उसका यही अर्थ है। उसमें जो कुछ तुम कुछ नहीं लिखा है, फिर भी सब कुछ लिख सकते हो। सब कुछ लिखा है, फिर भी वो कोरी है। इसलिए जीवन मिला है हम सबको, उसको जानने का प्रयास करो। सरल है, गुंजल हमने खुद डाला है। अब मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। बच्चा पैदा होता है ना, गुंजल कैसे डाला जाता है? बच्चा जब बोलता है, वो नेचुरली बोल रहा है, उसको कोई नहीं कहेगा ओम कहो, कहता है आज तक मेरे हाल किसी ने नहीं कहा होगा। हाँ, ये मम्मी, ये पापा, ये डैडी, ये लाला, ये अंकल, बस उसी दिन से आपने उसका सरलपन छीनना शुरू कर दिया। अच्छा, और बच्चा जब सोया है, माल मूत्र करता है, उसी में खेल रहा है, वो मस्ती में खेल रहा है ना, आप सबको पता है। खासकर जो माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, बहुत मस्ती में है, लेकिन माँ कहती है ये गंदगी में है, उठा के उसको दूसरी जगह रखती है, वो रोना शुरू कर देता है। वो कहता है तुम गलत कर रही हो, मेरी मस्ती को छीन रही हो। तुम बच्चे को बचपन से ही, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि वो गंदगी है, तो उसको, तुम्हें गंदगी लग रही है, उसको उस गंदगी में भी आनंद आ रहा है। लेकिन माँ ने उठा के अलग रख दिया और वो उसको हटा दिया या ढक दिया या क्या कर लिया, वो तो समय की धारा पर डिपेंड करता है किसने क्या किया। लेकिन आपने कहा मैंने अपने बच्चे को सूखी जगह सिखाया, लेकिन वो उसी माल और मूत्र में, मस्ती में। और एक और बात आपको बता दूं, जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, आनंद में होता है, कंप्लीट अंधकार है माँ के गर्भ में, कंप्लीट अंधकार, और फिर उसमें जो एक फ्लूइड है जिसमें बच्चा तैर रहा है। जो 9 महीने बच्चा जब उसका वो बन जाता है पूरा शरीर, तो वो पानी में तैरता है, डूबता नहीं है। ऐसे तो आदमी पानी में जाएगा डूब जाएगा। उसमें एक ऐसा साल्ट है, किसमें? माँ की कोख में, उस पानी में एक ऐसा साल्ट है जिसके द्वारा आदमी तैरता रहता है, और 9 महीने तक वो तैरता है, और 9 महीने वो उसमें मस्ती में रहता है। हाँ, अंधकार में भी मस्ती में है वो।
इसको कहते हैं सरलता। किसकी? डिवाइन पावर, वो लौकिक शक्ति, उसकी सरलता कहाँ कहाँ नहीं है। माँ की कोख से लेकर माँ की गोद तक, माँ की गोद से लेकर बड़े होने तक, लेकिन उसकी सरलता को भंग करने वाला कौन है? हम ही हैं और कोई नहीं। क्योंकि हमें भी तो वही कुछ सिखाया गया। जब आपने वही सीखा तो वही सिखाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जो सीखा है, जो सिखाया है, वो जहाँ है छोड़ दो, अब स्वयं से मिल लो। स्वयं से मिलोगे तो समझ आ जाएगी, तभी तो सरलता में जाओगे ना। बच्चा किसी से थोड़े मिल रहा है, वो अपने आप में है, किसी की कहानी भी नहीं सुन रहा है, बात भी नहीं सुन रहा है, अपने आप में मस्ती में है और आनंद ले रहा है, कोख में भी गोद में भी। लेकिन जैसे ही दुनिया का रंग चढ़ता है, वो मस्ती भी उड़ जाती है, वो सरलता भी भंग हो जाती है, फिर दुनिया के रंग चढ़ जाते हैं। तुम्हारे नए नए भगवान उसके सामने खड़े कर दिए जाते हैं, नई नई डरावनी शक्तियाँ उसके सामने खड़ी कर दी जाती हैं, नई नई बातें उसके सामने रखी जाती हैं। तो इसलिए सरलता में सरल हो जाइए, कोशिश करते रहिए। अभ्यास करना हमारा फर्ज है ना। करते करते अभ्यास जन्मत हो तो सुजान, रस्सी के आप्त जाप्त से सिर पर पड़त निशान। लेकिन बच्चे को कोई भी उठा ले, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो कोई हाथ लगा दे, डंडा ले आओ तो मगरोइया क्यों। आपको कोई छोटी सी बात कह दे, आप सोचते हो जब तक इसको 10 न सुना लूँ तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो भाई फिर तो कहानी वही रहेगी। शाहूकार दी बिल्ली मरी गई, सारे ਉਹਦੇ घर गए पता करन, जो दिन शाहूकार मरी है उत्थे कोई भी नहीं गया। तो शाहूकार दी बिल्ली की मनन आए थे, वो शाहूकार की नहीं। इसलिए मैं क्यों कहता हूँ, किसी प्रथा को चाहे वो गुरु के द्वारा दी जाए, जानो प्रथाओं की एक सीमा है। गुरु की प्रथाएं कहाँ तक हैं? जब तक आपने अपने आप को जाना नहीं है तो डिसिप्लिन में रहना है। और अनुशासन तो हर जगह है। हाँ, जिस दिन तुम स्वयं को जान लेते हो, नो डिसिप्लिन, नो डिसिप्लिन। क्योंकि वो अलौकिक जिसने हमारे अंदर वो सरलता रखी है, क्या वो डिसिप्लिन नहीं रखेगा? इतना सरल हम उसने हमें पैदा किया है, तो हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं, में अनुशासन नहीं रखेगा? रखेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन हम अपनी टंगड़ी अड़ाने से बाज नहीं आते हैं। मुझे ज़्यादा पता है, जो ज़्यादा पता की कहानी है वही तो गड़बड़ है। इसलिए वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, तेरे को पता है तो तू जान, मेरे को कुछ पता नहीं इसलिए मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ज्ञान, भाषा, तेर मेर, द्वंद्व, राग, कहते हैं सब मलियामेट हो जाते हैं मेरे द्वार। उस द्वार आप सबके अंदर है, झांकी लगाइए, जाइए उसमें। तो जो ये संसार है, ये देखो, हम कहते हैं ज़मीन ये मेरी है, कैसी है भाई तुम्हारी? कैसे हो गई? उठाओ ले जाओ, अगर तुम्हारी है तो। अगर तुम्हारी ये धरती है, ये कहते हैं हमारी है, तुम उस पर चल सकते हो, खड़े हो सकते हो, उठा के नहीं ले जा सकते। तो इसका मतलब जो जिसको तुम उठा नहीं सकते वो तुम्हारा है ही नहीं। हाँ, मिट्टी को इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन कब्जा तो उस पर किया है जो तुम्हारा है ही नहीं। जो तुम्हारा है उसके लिए तुम चिंतित नहीं हो। तुम्हारा स्वयं, तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा है, लेकिन उसी के विषय में किसी को कोई चक्कर नहीं है। आकड़ इन्नी है, यहाँ चलते न पता नहीं कि इन्हें कोई किलियाँ फूटी ले दी ने।
इसलिए मेरा तो यही आप सबसे सत्संग वाणी में ये प्रेरणा युक्त सत्संग है कि सरल हो जाओ, बस सरल, बस और कुछ नहीं मुझे चाहिए। क्या मुझे नहीं चाहिए? ये आपके लिए ही बहुत अच्छा है। आपके लिए अगर वाकया तुम सत्संग में आए हो तो सरल मिलना, अपने आप से अपने आप में ही ठहरना ही जीवन लक्ष्य है, जीवन की सरलता है। परमात्मा ने तो हमें पूर्ण सरल बनाया है, लेकिन प्रकृति की जो धाराएं हैं वो राधा नहीं होने देती हैं। इसलिए प्रकृति की धाराओं को उल्टी दिशा में ले जाओ तो राधा बन जाएगी। भाई तुम ही राधा हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही राम हो, तुम ही कबीर हो, तुम ही मीरा हो, तुम्हारे बिना कोई अलग नहीं है। जहां नार और नारी का भेद ही नहीं है। क्योंकि जीरो ना नर है ना नारी है, जीरो जीरो है। सरलता सरल है, और ना नर है ना नारी है। परमात्मा डिवाइन पावर है, वो ना प्लस है ना माइनस है, ना तेर है ना मेर है। इसलिए हम कहाँ कहाँ नहीं जाते। अभी मैं टूर पर बाहर गया था तो वृंदावन, वृंदावन का अर्थ भी वृंदा कहते हैं तुलसी को, वन माने जंगल। तो बाहर तुलसी तो दिखी नहीं, और तो बहुत कुछ दिख गया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए मैं नहीं कहता हूँ बाहर जाओ नहीं जाओ, जाओ जहाँ तुम्हारी मौज है, जेब में नोट है तो जाओ, नहीं है तो परमात्मा को पाने के लिए बाहर जाना है तो बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती। उसको पाना है तो कहीं भी बैठ के अपने भीतर अपने आप से पल दो पल के लिए ठहर जाओ, कहीं भी। उसके लिए कोई खास जगह नहीं है। हाँ, सत्संग में हम एकत्र होते हैं क्योंकि एक स्थान बनाया गया है। इसका अर्थ नहीं है कि परमात्मा यहाँ है तो बाहर नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा घर में नहीं है। इसका ये भी अर्थ नहीं कि परमात्मा ऐसी जगह में नहीं है यहाँ गंदगी है। वो हर जगह में है, उसको गंदगी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैंने आपको पहले बता दिया, बच्चा जो है वो परमात्मा का रूप कहते हैं, वो गंदगी में मस्त है, अपनी मस्त उठाते तुम हो, क्योंकि तुम्हें अभी वो सरलता आई नहीं। इसलिए आप, उसने पूरा सिस्टम आपके सामने बड़ा खोल के रखा है, कुछ नहीं छुपाया है। कहते हैं वैसे हम, तुम हो एक अगोचर, वो कहते हैं ये भी तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। मैंने तो पूरा ओपन किताब रखी है आपके सामने, आप नहीं पढ़ो उसको, आप उसकी ओर ध्यान ही नहीं दो तो मेरा, मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं डंडे लेकर तो किसी के पीछे जा नहीं सकता हूँ। केवल आपको जन्म से लेकर शरीर छोड़ने तक आपको हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की सेवा, हर प्रकार का नॉलेज देते हुए, इसी कीचड़ में ठहरते हुए कमल की तरह ऊपर रहता। तभी तो आपकी इसको सहस्रार कहा है। किसको? सहस्राकार, मतलब जो कमल का फूल होता है, कितने उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, हजारों का। तो उसने जो हमारा सिस्टम कंप्लीट बनाया है, हमने कंप्लीट को कंप्लीट रहने नहीं दिया। क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि खड़पेंच बहुत आगे। पिछली बार मैंने कहा था 23 भगवान बैठे हुए हैं, वो सब खड़पेंच हैं। उनको भगवान कह लो, नाम कुछ और दे लो, इंद्रियां कह लो, उनके विषय कह लो, उन्होंने चक्कर में डाल वो, क्योंकि वो सारे प्रकृति के हैं, वो सब के सब प्रकृति के हैं। इसलिए प्रकृति चक्कर तो चढ़ाएगी। उसको समभाव में रखने के लिए हमें अपने आप में जाना है, तो अपने आप शांत हो जाएगी। ओ